वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की हमारी ये तीसरी वीडियो है, व्लॉग तीसरा। इसमें हम कुछ नमाज के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे, नमाज के बारे में आपको बताएंगे। नमाज के शराइत कितने हैं, शराइत नमाज कितने हैं, और उनके बारे में उनके हर एक के, जैसे कि नमाज के शराइत 6 हैं: तहारत, सतर औरत, इस्तकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। तो तहारत, तो फिर तहारत के बारे में बताएंगे कि तहारत क्या है, और फिर तहारत के मुतालिक कुछ मसले बताएंगे, और फिर तहारत के बाद में जो रुकन है, जो चीज़ें हैं, शर्त, उन चीज़ों के बारे में बताएंगे और उनके मसले। ठीक है, तो वीडियो में बने रहें आखिर तक, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये देखिए, अब नमाज की 6 शर्तों की तफसील और उसके ताल्लुक़ से शरई अहकाम आपको हम बताते हैं। नमाजी का बदन हद से अकबर से पाक हो, यानी जनाबत, हैज़ वगैरह से पाक होने लिए गुस्ल वाजिब ना हो। और दूसरा, नमाजी का बदन हद से असगर से पाक हो, यानी बेवज़ू ना हो। फिर नमाजी का बदन निजासत गलीज़ा व खफीफ़ा बक़द्र माने से पाक हो, यानी निजासत गलीज़ा दिरहम की मिक़दार से ज़्यादा लगी हुई ना हो, और निजासत खफीफ़ा कपड़ा या बदन के जिस हिस्से पर लगी हो उस हिस्से या आज़ू की चौथाई से ज़्यादा लगी हुई ना हो। फिर तीसरा, नमाजी के कपड़े निजासत गलीज़ा व खफीफ़ा बक़द्र माने से पाक हो। फिर जिस जगह पर नमाज पढ़ना हो वो जगह पाक हो। ये तहारत का मतलब है दोस्तों। अब तहारत के मुताल्लिक़ जैसे कुछ अहम मसाइल होते हैं, तो वही हम आपके सामने ज़िक्र कर दें। और किताब को भी हमने आपके सामने ही स्क्रीन पे रखी है, इसलिए कि आप ख़ुद सुनते भी जाएं और ख़ुद देखते भी जाएं कि कहाँ है और क्या लिखा हुआ है। ठीक है, मसाला, जिस जगह नमाज पढ़ना हो उसके पाक होने से मुराद कदम की जगह और मौज़े सुजूद की जगह का पाक होना है, यानी सजदा करते वक्त बदन के जो आज़ा ज़मीन से लगते हैं उन आज़ा के ज़मीन से लगने की जगह का पाक होना है। मसला नंबर दूसरा, नमाज पढ़ने वाले के एक पाँव के नीचे दिरहम की मक़दार से ज़्यादा निजासत है तो नमाज ना होगी। यूं ही दोनों पाँव के नीचे थोड़ी थोड़ी निजासत है कि जमा करने से 1 दिरहम की मक़दार हो जाएगी तो भी नमाज ना होगी। और मसला, पेशानी पाक है, पेशानी पाक जगह है और नाक नजिस जगह पर है तो नमाज हो जाएगी, क्योंकि नाक दिरहम की मक़दार से कम जगह पर लगती है। और बिला ज़रूरत व मजबूरी ये भी मकरूह है, यानी अगर कोई पाक जगह मौजूद है उसके बावजूद हम जिस जगह पे नमाज़ पढ़ेंगे तो ये बेवजह हुआ, इसलिए ये भी मकरूह है। और मसला, अगर सजदा करने में कुर्ता या कमीज़ का दामन वगैरह नजिस जगह पर पढ़ते हों तो हर्ज नहीं। अगर सजदा करने में कुर्ता या कमीज़ का दामन वगैरह नजिस जगह पर पढ़ते हों तो कोई हर्ज नहीं। और अगर नजिस जगह पर इतना बारीक कपड़ा बिछा कर नमाज पढ़ी कि वो कपड़ा सत्र के काम में नहीं आ सकता, यानी उससे के नीचे की चीज़ झलकती हो तो नमाज ना हुई। और अगर शीशा गिलास पर नमाज पढ़ी और उसके नीचे निजासत है, अगरचे नुमाया हो तब भी नमाज हो जाएगी। यानी इतना बारीक ना हो, ये कपड़ा हो या कुछ भी, के एक साइड से दूसरी साइड की वो चीज़ें दिखे, उसकी स्मेल वगैरह आए और वो साफ ज़ाहिर हो। मतलब अगर मोटा कपड़ा नजिस जगह पर बिछा कर नमाज पढ़ी और निजासत खुश्क है कि कपड़े जज्ब नहीं होती और निजासत की रंगत और बदबू महसूस नहीं होती तो नमाज हो जाएगी। ये कपड़ा निजासत और नमाजी के दरमियान फासिल हो जाएगा, यानी दीवार वाला जो काम होता है दीवार बन जाएगी, ये समझ लीजिए, है ना। और अगर पाक व साफ़ जगह मैसर हैं तो नजिस जगह पर कपड़ा बिछाकर नमाज ना पढ़े।